क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। 33 में क्या बोला है? 33 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाना है, साथ में क्या ओपनिंग बैलेंस शीट जिससे कैपिटल फंड निकले। तो हम बार बार बोले हैं कैसे पता चलेगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा। फिर से सुनिए मेरा बात, अगर ये भूल गए होंगे तो। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड ना हो, क्या बोले? कैपिटल फंड ना हो और ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी दिया हुआ रहे, तो उस सिचुएशन में क्या बनेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड एसेट्स को लिखते हैं, लायबिलिटी साइड जितने भी लायबिलिटी रहे उसको लिखेंगे, फिर बैलेंसिंग करेंगे। हमेशा लायबिलिटी साइड ही बैलेंसिंग आएगा, बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वही कैपिटल फंड कहलाएगा। याद रहेगा? तो सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाओ। कैसे बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडेड। तारीख क्या है? 31 दिसंबर 2017। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। फिर से उन लोगों के लिए एक बात बता रहे हैं, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का दो नेचर का होता है, बहुत बार बताया, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में आपका रेवेन्यू नेचर का आइटम्स होता है और कैपिटल नेचर का। कैपिटल नेचर वाला आइटम्स कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाता है, सिर्फ रेवेन्यू नेचर का जो आइटम्स होते हैं वही जाते हैं। याद रहेगा? जब भी इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो सबसे पहले दिमाग में ये रखना है एडजस्टमेंट का काम पहले करेंगे। एडजस्टमेंट हो जाने के बाद फिर जो अदर आइटम्स बच जाता है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करने का तरीका बताएं, जो अमाउंट ज़्यादा होगा उसको दोनों तरफ लिखते हैं और उसमें से कम वाले को माइनस करते हैं, ठीक है। अब अगर डेबिट साइड बैलेंसिंग आए तो उसको हम लोग सरप्लस कहते हैं, और क्रेडिट साइड अगर आए तो उसको हम लोग डेफिसिट कहते हैं। समझ में आया मेरा बात? कोई दिक्कत? चलिए लिखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनिए पहले, ठीक है। बोलता है फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इन इंडियन स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ऑन 31 दिसंबर 2017 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज 2000, ऑन 31 दिसंबर 2016 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज 3000। तो 17 का काम चला वो करंट ईयर हुआ और 16 क्या होगा? प्रीवियस ईयर। तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड होता है, प्रीवियस ईयर का लेस होता है, ये पता है, याद है। नेक्स्ट, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2017 वाज 1500। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, क्या होगा? प्लस होगा। गुड, बहुत अच्छा। ऑन 1 जनवरी 2017 द क्लब हैड बिल्डिंग रुपीज 75,000, फर्नीचर रुपीज 18,000, 12% इन्वेस्टमेंट रुपीज 30,000 एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दिस आइटम्स इंक्लूडिंग परचेज वाज 10%। तो जो जो आइटम्स में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो बता दिया जाएगा। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, मतलब करंट ईयर 2017। और क्या निकालने बोला? कैपिटल फंड। कोई दिक्कत? तो पहले एडजस्टमेंट का जो काम है उसको हम लोग पहले करेंगे, ठीक है। तो एक हम लोग को दिखा सब्सक्रिप्शन, क्या दिखा? सब्सक्रिप्शन। लिखो बाय सब्सक्रिप्शन, आज तुम सुनो सिर्फ, ठीक है। बाय सब्सक्रिप्शन जो एडजस्टमेंट का काम होता है वो हमेशा अंदर किया जाता है, पता है ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? नए स्टूडेंट के लिए ये बात बोल रहे हैं हम, तुम लोगों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो बाय सब्सक्रिप्शन कितना होगा? 52,000। सर कैसे जानेंगे? क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है रिसिप्ट साइड टू सब्सक्रिप्शन 52,000, देखो है कि नहीं? क्वेश्चन है सामने, क्वेश्चन दो कोई उन लोगों को, ठीक है। और उसमें ऐड क्या होगा? आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना? 2000। अभी भी क्योंकि एक आइटम लेस करने वाला है इसीलिए इसको कंटिन्यू अंदर ही रखेंगे। ये दिमाग में रखना, जब एक से ज्यादा एडजस्टमेंट रहे
जब तक पूरा का पूरा एडजस्टमेंट का काम ना हो जाए तब तक इसको बाहर नहीं निकाला जाता है। याद रहेगा बात? तो कितना आएगा? 54,000। कोई दिक्कत? उसमें हम लोग लेस करेंगे क्या? आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना है? 3,000 माइनस करके 51,000। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आया? आगे बढ़े। एक और एडजस्टमेंट हम लोग को दिखा था, कौन सा? सैलरी का दिखा था। लिखो टू सैलरी। टू सैलरी अमाउंट कितना है? देखिए क्वेश्चन में 15,000 और उसमें आउटस्टैंडिंग कितना है? करंट ईयर का है ना, 1500 ऐड करके 16,500। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ ना, कोई कुछ नहीं। एक क्वेश्चन में एक चीज दिखेगा, देखो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी है, टूर्नामेंट फंड भी है। दिख रहा है क्या क्वेश्चन? देखो फिर सिखा रहे हैं, अगर कभी भी कोई किसी भी चीज का फंड दिखता है और उससे रिलेटेड आइटम्स दिखता है, क्या बोले? अगर कभी भी किसी का कोई भी आइटम का फंड दिखे और साथ में उससे रिलेटेड आइटम्स दिखे, तो जो फंड को इंक्रीज करेगा वो ऐड होता है, जो फंड को डिक्रीज करेगा वो लेस होता है। तो मेरे पास टूर्नामेंट फंड है 26,000 रुपये। क्वेश्चन में देखो रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है टूर्नामेंट फंड 26,000। मेरा बात को सुनाई दे रहा है ना? काफी है, ठीक है। उसमें से एक्सपेंसेस हुआ है 31,000। बताओ मेरे पॉकेट में, मतलब कुछ स्पेशल पर्पस के टूर्नामेंट कराने के लिए ना हमको डोनेशन के रूप में, फंड के रूप में पैसा दिया गया 26,000, लेकिन हम खर्च कितना किए? 31,000। तो मतलब इसका मतलब मेरे पॉकेट से 5,000 लगा। अगर पॉकेट से नहीं लगता, उतना में ही हो जाता, तो फिर उस पैसे का यूज उसी में करते हम लोग। क्योंकि मेरे पॉकेट से लगा इसलिए वो क्या बन गया? एक्सपेंसेस बन गया। क्या बना? एक्सपेंसेस। तो लिखो टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना एक्सपेंसेस होगा? तो ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे 31,000 माइनस 26,000। कितना? 5,000। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया? समझ में आया? तुमको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। और कोई एडजस्टमेंट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना। एगो बिल्डिंग और फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का हमको दिख रहा है डेप्रिसिएशन, ठीक है। बाद में जाएगा ना, इन्वेस्टमेंट का ही जाएगा, ठीक है, वो देख लेंगे हम लोग। उसका इंटरेस्ट जाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं जाता है, ठीक है। तो लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए 75,000 इंटू 10/100, बाहर लिखिए 7,500। समझ में आया? बोलता है 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट लिखो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ब्रैकेट में लिखिए 18,000, 18,000 इंटू 10/100 कितना आएगा? बाहर लिखिए 1800। कोई दिक्कत? अब फिर लिखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। बहुत कोई ना इसको एक साथ भी लिखाता है, इसको तुम वर्किंग में भी दिखा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट से ज्यादा बेहतर ये तरीका है कि उसके सामने ही रहेगा और एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा। ये एक तरीका ये भी है कि हम लोग लिख देते टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करते और नीचे नीचे लिख के और वर्किंग में दिखाते और शो करते, तो उससे बेहतर तो ये है कि टाइम वेस्ट नहीं होता, ठीक है। लिखो क्या लिखे? टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखे। रुक जाइए, एक मिनट रुकिए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले से था 40,000, अब फिर और आया 30,000, मतलब टोटल कितने का हो गया? 70,000। 70,000 का 10%। क्वेश्चन है बहुत कोई देखेगा बिल्डिंग और फर्नीचर दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, उसी में निकाले हैं। नहीं, साथ में ये भी बोला है, एक लाइन बहुत अच्छा से बोला है, बोलता है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दिस आइटम्स इंक्लूडिंग परचेज वाज,
मतलब पहले वाला भी ऑलरेडी इंक्लूड होगा। तो जो बिल्डिंग और फर्नीचर था पहले था ही नहीं, तो इसीलिए जो है उसी को देख रहे हैं। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले से भी था और नया भी आया, इसीलिए दोनों को जोड़ कर दिखा रहे हैं। समझ में आया बात? तो 40,000 प्लस 30,000 70,000, 70,000 का 10% कितना होता है? 7,000। बाहर निकाल दिए, सारा एडजस्टमेंट खत्म। अब जो बच गया आइटम्स उसको ट्रांसफर करेंगे, तो तुम लोग बताना क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा, ठीक है? पहला बैलेंस बीटी सब्सक्रिप्शन हो चुका है, सब्सक्रिप्शन का हो चुका है। इंट्रांस भी लिखिए, बाय इंट्रांस भी, बाय इंट्रांस भी कितना? 5,000। टूर्नामेंट फंड उसका वर्किंग हो चुका है, क्या बार बार जाएगा? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर लिख लीजिए, हुआ क्या? बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,000 हुआ। लेगेसी जाएगा क्या? अगर नहीं बोला है तो नहीं लेना है, ठीक है? अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो नहीं लेना है। लास्ट क्लास में हम लोग ये बात को डिस्कस किए थे कि लेगेसी को मत लेना जब तक वो खुद ना बोले। ऐसे लेने से गलती नहीं हो जाएगा, ये भी बता दे रहे हैं कि बाय मिस्टेकली अगर ले लिए हो तो उसके लिए वो नोट्स लिखना कि लेगेसी इज ट्रीटेड एज इनकम, तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आंसर मैच नहीं करेगा लेकिन करेक्ट हो जाएगा, ये बता दे रहे, ठीक है? बचाओ उसका बता रहे। लेकिन क्योंकि हम अभी तुमको बता ही दे रहे हैं कि जब तक वो ना बोले तब तक मत लेना। क्लियर हुआ मेरा बात? अगर वो बोला कि लेगेसी रेवेन्यू नेचर का है तो लेना, अगर बोला लेगेसी को इनकम के हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है तो लेना, अगर कुछ नहीं बोला है तो उसको मत लेना, ठीक है? कोई दिक्कत? क्लियर है मेरा बात? नेक्स्ट, अब हम लोग पेमेंट साइड वाला किधर ले जाते हैं? टू साइड। क्या सैलरी जाएगा? हो गया। बिलियर्ड टेबल नहीं, एसेट्स होता है। बिलियर्ड टेबल नहीं जाता, जुआ वाला टेबल को कहते हैं, ठीक है? इसको भी पूल खेलने वाला टेबल को भी कहते हैं, ठीक है? ऑफिस एक्सपेंसेस लिखिए, 2 ऑफिस एक्सपेंसेस 6,000 हुआ क्या? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस काम हो चुका है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो चुका है। सीडी जाएगा क्या? बैलेंसिंग आता है क्या? कर लीजिएगा बाद में घर में, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? फॉर्मेट को 2 लाइन 3 लाइन छोड़कर बंद कीजिए और उसके बाद नीचे लिखिए बैलेंस शीट, हेडिंग दीजिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हेडिंग दीजिए और नीचे ब्रैकेट में लिखिए एज ऑन, जहां पे फॉर द ईयर एंडेड लिखे हो ना वहां पे लिखो एज ऑन 1 जनवरी 2017 फर्स्ट डेट को लिखा जाता है, ठीक है? तब ना ओपनिंग बैलेंस शीट पता चलेगा। जो जो बोलते जा रहे लिखते जाइएगा, ठीक है? कैसे बनता है फॉर्मेट? फॉर्मेट सेम बनेगा। ये होगा लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट, बनाइए लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। जल्दी कीजिए। हो गया क्या? एसेट साइड लिखिए, कैश इन हैंड 10,000, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश लिखाता है, कहां से मिलता है? रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में जो टू बैलेंस बीडी लिखा रहता है ना, वही कैश का ओपनिंग बैलेंस है, वहीं से आता है। तो देखो दिया हुआ है कि नहीं बैलेंस बीडी वहां पे 10,000 क्वेश्चन में दिखेगा, दिखा? आगे बढ़े। क्वेश्चन कहाँ पे है? पीडीएफ भेजा हुआ है, तो तुम लोगों को पीडीएफ निकाल के देखना चाहिए था, मेरा शक्ल देखने से ज्यादा बेहतर था, ठीक है? बिल्डिंग 75,000, बिल्डिंग 75,000, फर्नीचर 18,000 हुआ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000 30,000,
हुआ? हुआ? 12% इन्वेस्टमेंट, 12% इन्वेस्टमेंट ये इनकम एक्सपेंडिचर में भी जाएगा। 12% उसका निकालना था, अभी करवा देंगे। एक चीज छूट रहा है, लिखो 12% इन्वेस्टमेंट 30,000, लिखिए 30,000। और फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बहुत कोई का मन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड क्यों लिखवा रहे सर? ध्यान से सुन लीजिए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसा इनकम जो आउटस्टैंडिंग हो वो एसेट्स होता है, याद रहेगा। कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग या एक्रूड रहे वो क्या होता है? एसेट्स होता है। लेकिन कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग रहे ना तो उसको लायबिलिटी कहते हैं, याद रहेगा। अब उल्टा प्रीपेड के केस में, एडवांस के केस में उल्टा होता है। अगर इनकम एडवांस रहे कि एडवांस में फी ले लिए तो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। अगर एक्सपेंसेस एडवांस में दे दे तो वो एसेट्स होता है, याद रहेगा। कोई दिक्कत? ये दिमाग में बैठाइएगा तो कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। पढ़ाई को रटना नहीं है, समझना है। क्लियर हुआ मेरा बात? तो बैलेंसिंग हो जाएगा। एक चीज छूट रहा था इनकम एक्सपेंडिचर में, एक बार दोबारा इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाओ तो देखो, ध्यान दो, बात को समझो। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 30,000। और 30,000 का 12% कितना होता है? 1 तारीख को ना इन्वेस्ट किया था तो 12,000 का इन्वेस्टमेंट का मिलेगा ना इंटरेस्ट, तो उसको नहीं मिला है मतलब एक्रूड इंटरेस्ट है। तो इनकम साइड लिखो, इनकम साइड बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड का मतलब भी आउटस्टैंडिंग होता है, याद रहेगा, बकाया ही होता है। बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिखो इन्वेस्टमेंट 30,000 का था, 30,000 का 12%, ब्रैकेट में लिखो 30,000 इंटू 12/100 कितना आ रहा है? बाहर लिखिए 3600। आप बैलेंस कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों तरफ का बैलेंस हो जाएगा ना? कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? लेकिन अभी जो बैलेंस शीट बनाए हैं उसमें लायबिलिटी साइड कुछ भी नहीं है, तो लायबिलिटी साइड लिख के देखो कैपिटल फंड, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। बोलो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं बताए थे? प्रीवियस ईयर वाला क्या था वही जाता है, ओपनिंग में प्रीवियस ईयर वाला जाता है। कितना है बताओ? यहाँ पे दिख रहा है देखो 3,000 जाए। हो गया, बन जाएगा। एक बार इसको ऑफ करो। 34 के लिए सेम इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाइए जल्दी से, आधा पेज में। 34 के लिए इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाइए आधा पेज में, और सेम ओपनिंग बैलेंस शीट का भी उतना ही लाइन में फॉर्मेट बनाइए। बातचीत नहीं प्लीज। आधा पेज में फॉर्मेट बनाइए। इसमें फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 है, 2018 है। दो 31 दिसंबर 2018। जल्दी लिखिए, फॉर्मेट जल्दी बनाइए, लेट नहीं। थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा होगा, आ रहा है तब। देखो कोई भी चीज़ शुरू से पढ़ने से ना बहुत अच्छे से समझ में आता है। अब बीच में आने से क्या होता है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो तुम्हारा तो ये चैप्टर नहीं पढ़ना, इसीलिए तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एनपीओ लेकिन इन फ्यूचर तुमको फिर से पढ़ना है। जैसे ही तुम बीकॉम फर्स्ट ईयर में जाओगे ना, पहला ही चैप्टर एनपीओ है। मतलब ये कॉपी को अच्छे से रखना, काम आएगा, ठीक है। सेम यही पढ़ना है, एकदम डिट्टो यही पढ़ना है, ये भी बता दे रहा है। तो ये कॉपी काम आएगा तुम्हारा इन फ्यूचर, ठीक है।
फॉर्मेट बना लिए क्या? क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, समझने का हम क्या बोले, सबसे पहले एडजस्टमेंट का काम किया जाता है। बार बार बोल रहे हैं ना, जो बात सिखा रहे हैं उसको सीख लो, जैसा स्टेप फॉलो करने बोलते हैं वैसे ही फॉलो करो। इससे क्या होगा ना, देखो एक गाइडलाइन क्यों दिया जाता है, जिससे अगर आप उसको, जैसे अभी कोरोना वाला गाइडलाइन निकाला तो क्यों दिया, कि आप बच सके। सेम अगर अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उसमें गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे तो आप फंस जाइएगा, इसीलिए मेरा बात सुनना जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट करें सुधांशु, स्टार्ट करें। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऊपर तो कुछ दिया हुआ है नहीं, डेट दिया हुआ है और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दिया हुआ है, तो ज्यादा झंझट का बात तो है नहीं इसमें। एडजस्टमेंट क्या कहता है, द क्लब हैज 100 मेंबर्स, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹900। ध्यान से सुनना, जब 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ रहे तो क्या करते हैं, और किसको करंट ईयर मानते हैं? तो बीच में कौन सा है, 2018 कितना है, 70,000, 70,000। ठीक है, फिर से अगर बाई चांस कुछ छूट गया, मिस हो गया, देखना वीडियो एक बार, समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। कभी भी अगर 3 साल का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ रहे तो हमेशा मिडिल वाला जो होता है उसी को हम लोग मानते हैं करंट ईयर। और अगर कभी ऐसा 2 ही साल का दे देता है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए, तब भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा 3 साल वाला, लेकिन लेंगे किसको, तो तुरंत देखेंगे डेट कौन सा है। डेट दिया है 31 मार्च 2018, 19 या 17, कुछ भी, वही करंट ईयर है हमारा। तो जस्ट फॉर्मेट में भी जहां पे वो ईयर दिखेगा ना, वही करंट ईयर है। याद रहेगा मेरा बात? तो इसमें 2018 है, तो 2018 का अमाउंट है 70,000। करंट जब भी 3 साल का दिया हुआ रहेगा तो करंट ईयर का कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ऐड आइटम्स जाते हैं। कौन जाता है? ऐड आइटम्स। तो ऐड कौन कौन होता है? दो ही आइटम जाता है, कौन कौन? एक करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर का एडवांस। यही 2 आइटम को देखते हैं कब, जब 3 साल का दिया रहे तब। तो इस क्वेश्चन में 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया है, तो सिर्फ क्या देखेंगे हम लोग, ऐड आइटम्स को देखेंगे, करंट ईयर को देखेंगे। याद रहेगा? लिखो बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन कितना, 70,000। उसमें हम लोग ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग बहुत कोई को दिख नहीं रहा है, लेकिन हमको दिखा क्योंकि हम पढ़े क्वेश्चन को। क्या बोलता है, 100 मेंबर था, ईच पेइंग 900 रुपीज, मतलब टोटल पेमेंट कितना हो रहा है, 90,000। मिलना चाहिए था 90,000, लेकिन मिला कितना, तो जो बच गया वो क्या है, क्लियर हुआ मेरा बात? अगर कोई भूल जाते हो, भुलक्कड़ बहुत कोई है ना, उसके लिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 900 × 100 माइनस 70,000, तब जाके आउटस्टैंडिंग आया है 20,000। कोई दिक्कत? ऐड करके बगल में लिख देंगे 90,000। समझ में आया? आया सबको समझ में? yes, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। On December 31st, 2018, salary outstanding amounted ₹1,000. Salary paid included 1,000 for the year 2017. मतलब प्रीवियस ईयर का भी है और करंट ईयर का भी है आउटस्टैंडिंग। तो प्रीवियस ईयर वाला क्या होता है, और करंट ईयर वाला क्या होता है, समझ में आया क्या? तो लिखो टू सैलरी, टू सैलरी कितना है सैलरी, उसमें पहले ऐड आइटम लिखते ही तो पता होगा ना, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना, 1,000। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, और उसमें लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना, 1,000, माइनस करें कितना होगा, बगल में 16,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? और देख लेते कुछ अगर है तो। और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बैलेंस शीट के लिए, और एडजस्टमेंट के लिए कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक चीज फिर भी दिख रहा, पता नहीं तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं, सेल ऑफ ओल्ड बुक, और उसका कॉस्ट भी दिया हुआ है।
ध्यान से सुनना, सेल ऑफ ओल्ड बुक, बुक का मतलब एसेट्स होता है, ध्यान रखना। कॉपी और बुक दोनों में अंतर है, कॉपी एसेट्स नहीं है, कॉपी स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, लेकिन बुक जो है ना वो एसेट्स है, क्योंकि उसको बाद में जाके सेल करके कुछ अर्न कर सकते हैं। कॉपी को क्या बेच के, कॉपी भर के फिर जाके बेच के दिखाओ तो मार्केट में, कबाड़ी वाला को नहीं गिना जाता है उसमें। बुक नहीं ना, ये कॉपी नहीं ना बिकेगा दोबारा, बात समझ में, पहले पेज में लिख के बेचने जाओ बिकेगा, लेकिन बुक में हम लोग पेंसिल से भी टिक कर देते हैं, पेन से भी कर सकते हैं, फिर भी बिकता है ना, वो एसेट्स है। तो एसेट्स का जब भी सेल ऑफ एनी एसेट्स साथ में अगर कॉस्ट दिया हुआ रहे तो कंपेयर करते हैं जो अमाउंट है, जितना में बिका है और कितना का था। अगर लॉस हुआ तो एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट हुआ तो इनकम। ये 3200 का था, 2000 में बेचा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो लॉस हुआ तो किधर जाएगा? तो लिखो टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड बुक्स। कितना कितना 32 माइनस 2000, 1212। मैसेज आ रहा है। हुआ 34 नंबर हो गया 1200। नेक्स्ट क्या कहानी है? नेक्स्ट कुछ है ही नहीं, अब हम लोग को देखना है और छापना है, ठीक है? तो आप लोग बताइए क्या जाएगा क्या नहीं। बैलेंस शीट जाएगा, सब्सक्रिप्शन हो गया, सेल ऑफ ओल्ड बुक, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल जाएगा, लिखो बाय रेंट ऑफ, सॉरी रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, बाय रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल 17,000, 17,000 हो जाएगा तो बोलिएगा। फिर सेल ऑफ न्यूज़पेपर लिखिए, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, जहां से पैसा आएगा वो जाएगा, खत्म बात, लेकिन रेकरिंग नेचर का होना चाहिए। लिखे 400। फिर टू सेल फ्रॉम एंटरटेनमेंट है, जाएगा क्या? प्रॉफिट, हाँ सॉरी, टू प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट जाएगा क्या? तो लिखो बाय प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, बाय प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 7,300। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े। अब पेमेंट साइड वाला पढ़ेंगे, तुम लोगों को बताना है जाएगा कि नहीं जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी हो चुका है, एक बार बोल देते हैं फिर नहीं, लिखते जाओ लिखते जाओ। लिखो टू जनरल एक्सपेंसेस 900 हो जाएगा तो बोलना। सैलरी का काम हो चुका है। पोस्टेज लिखो टू पोस्टेज 1300 टू पोस्टेज 1300 हुआ क्या? फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस लिखो टू इलेक्ट्रिक चार्जेस 7,800। मुंह से बोला करो, इसी चलते नहीं बनता है तुमसे, समझी? देखो अभी जाते टाइम तुमको हम बोल देंगे क्या करना है। ऐसे चिल्ला चिल्ला के कमा के कौन देगा, खिलाया कौन, यही सब काम बताते रहो। टू न्यूज़पेपर जाएगा। लिखो टू न्यूज़पेपर 600 वाह। फिर टू मीटिंग एक्सपेंसेस, मीटिंग एक्सपेंसेस, कभी कभी मीटिंग रखाता है तो चाय नाश्ता नहीं होता है, उसमें भी तो खर्चा होता है। 7,200 बैलेंस हो जाएगा क्या? कर लीजिएगा, 2-3 लाइन छोड़ दीजिए, नया फॉर्मेट बनाइए ओपनिंग बैलेंस शीट का। ऊपर हेडिंग दीजिए बैलेंस शीट, बता देंगे, रुक जाओ ना, 8 लाइन में बनाना, जो बच जाएगा बचने देना। बैलेंस शीट ब्रैकेट में एज ऑन 1/1/2018, 1/1/2018 हुआ क्या? जी सर। चलिए अब लिखिएगा, एसेट साइड लिखिए, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 3,500 हुआ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
3600 हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग ये 3600 बहुत कोई नहीं समझा क्यों हुआ। ये प्रीवियस ईयर का है, 2017 का आउटस्टैंडिंग 3600 है जो कि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, देख लीजिए पहला नंबर पॉइंट में ही दिया होगा 2017 का 3600 वहीं से आया है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 25,000 ये इनकम एक्सपेंडिचर में 20,000 और जो था सब्सक्रिप्शन का और वो 20,000 निकाले थे ना मैच में। वो तो करंट ईयर का है ना, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है। करंट ईयर वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है, प्रीवियस ईयर वाला प्रीवियस बैलेंस शीट में, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। तो प्रीवियस ईयर 2017 हुआ, 18 करंट ईयर हुआ, तो बैलेंस शीट हम लोग 17 का बना रहे हैं, 18 का नहीं। बात समझ में आया? 1/1/2018 इसका मतलब 2017 का बन रहा है। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग होता है, दिमाग में बैठाइए इस बात को। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग होता है। 31 दिसंबर 2017 बोलो या 1 जनवरी 2018 बोलो, बात बराबर है, ठीक है। ये सब सोचना पड़ेगा। एक आता है, बाद में बताएंगे इसके बारे में, एक्सप्लेन बाद में करेंगे, ठीक है, आफ्टर वीडियो। इसमें भी आ जाएगा ना सर। चलो सुनो सुनो मेरा बात, कहाँ तक लिखे? फिर लिखिए फर्नीचर 2600, बुक्स 6,200 6,200 हो गया क्या? और लायबिलिटी साइड लिखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 हो गया। कोई दिक्कत? पक्का बैलेंस कर लीजिएगा। अकाउंट्स में आज इतना ही। सर टीवी सेट नहीं जाएगा? हाँ टीवी सेट? टीवी सेट है क्या? यस सर। कहाँ पे है? क्या है? टीवी सेट पेमेंट थोड़ा सा इतना सा शर्म करना चाहिए हम लोगों को। टीवी सेट इज एसेट्स, एसेट्स जाता है। और ये जो उसमें दिया रहता वो 2018 का है, ऊपर देखो 31 दिसंबर 2018 उसमें ओपनिंग वाले में जाएगा वो। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है क्या 1 तारीख वाले में टीवी सेट? नहीं सर। तो नहीं जाएगा। 18 वाला कभी भी 17 में जाएगा क्या? मतलब 2018 में हम टीवी खरीदे, 2017 का बैलेंस शीट में टीवी दिखना चाहिए, खरीदे अभी है, कैसे दिखेगा बताओ तो? बच्चा का जन्म ही नहीं हुआ, पता ही नहीं बच्चा की बच्ची, ठीक है। समझ में आया बात? क्लियर? इतना ही आज के लिए, बंद कर दे।